कितने सवाल हो गए थे? तीन। तीन हो चुके थे। सवाल एक का घा है। देखो क्या दिया है, ये दे रखा है 5 cos स्क्वायर, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या है, यहां दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 माइनस 4 sec स्क्वायर कितना दिया है 30 माइनस यहां दिया है 10 tan स्क्वायर 45 प्लस और यहां दे रखा है cos स्क्वायर 90। यही दिया है ना। तो मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो 5 cos स्क्वायर, cos 60 का मान, cos 60 का मान वो होगा जो sin 30 का मान होगा। एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं। तो sin 30 का तो हमें पता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू sec 30, sec 30 का मान वो होगा जो cos 30 का होगा, और cos 30 का मान वो होगा जो sin 60 का होगा। ठीक है, तो sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। तो ये cos का हो जाएगा, cos 30 का √3/2। और जब cos ये उल्टा होता है, cos का अनुपात उल्टा ही तो होता है sec, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना समझ गए। माइनस tan 45 का तो 1 होता है, प्लस cos 90, sin 90 का मान क्या होता है? अच्छा, cos 90 का मान 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा क्या? 5 1/4 माइनस 4 गुणा 4/3 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आ जाए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5/4 माइनस 4 चक 16/3 माइनस के 1 और मान लो, एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? तो ये तो हो जाएगा, कितने बार कटेगा? 3 बार, तो 5 15 माइनस, और ये 16 चौक 64 माइनस, क्योंकि ये जाएगा ना 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, और इधर आ जाएंगे 12। ठीक है, इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं, इसमें से घटा देते हैं, या तो फिर ऐसा करिए कि 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे, और यहाँ माइनस के 64 अपॉन कितना आ जाएगा 12, और यहाँ माइनस के बच जाएंगे, कितने बचेंगे? 61, 61/12। ये आंसर हो जाएगा। या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। नोट करो। सवाल नंबर पहले का कौन सा है? 5वां है ये, इंगिया। अब क्या बोला है? बिंदु दे रखे हैं, एक ए बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने हैं? 1,3 है, और यहां से एक बी बिंदु है। क्या है? बी। बी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? -4,6। यही तो है। को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में बहाते विभाजित करते हैं। किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में बहाते विभाजित करते हैं। ठीक है भाई, ये 2 अनुपात है, इधर 1 अनुपात है, बहाते विभाजित करते हैं, तो इसके निर्देशांक बिंदु निकालना है, ये बात है। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक बहाते विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ये जो पी पॉइंट है इसके निर्देशांक बिंदु निकालना है। हमने बोला था अंत विभाजित करने के लिए प्लस आएगा, बातें विभाजित करने के लिए माइनस आएगा, ऐसा हमने बताया था। तो यहां लिखो पी बिंदु, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या करोगे? m1 x2 माइनस, माइनस आएगा क्योंकि बातें विभाजित करता है, पी बिंदु के निर्देशांक, या ऐसे लिखना है
बहाते पी बिंदु के निर्देशांक, बहाते शब्द जरूर लिखो, बहाते पी बिंदु के निर्देशांक, अब ज्यादा बेटर है। तो m1 x2 और यहां आ जाएगा m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2, प्लस नहीं माइनस, और इन्हें क्या मानोगे m1 मानोगे, ठीक है, इन्हें क्या है m1 और ये क्या है m2 और ये x1 कॉमा y1 और ये आ जाएगा x2 कॉमा y2, ठीक है। तो यहाँ कॉमा यहाँ आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है ला, बराबर m1 का मान कितना है 1 इंटू x2 का मान कितना है माइनस के 4 माइनस m2 का मान कितना है 2, 2 नहीं 1, m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है 1, कितना दिया है 1, उसके बाद में m1 माइनस m2 तो 2 माइनस के 1 कॉमा, ऐसे यहां लगाना है m1 कितना है 2, m1 का मान कितना है यहाँ 2 आना चाहिए था, 2 आएंगे, m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है गुणा 6 माइनस m2 का मान कितना है माइनस m2 का मान कितना है माइनस के 4 है, तो ब्रैकेट लगा दिया हमने, गुणा y1 का मान कितना है 3 है अपॉन यहाँ m1 m2 तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस के 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 4 दूनी 8 और 1 1 यानी माइनस का 1, यहाँ अपॉन में 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस के 9 और यहाँ से कितना निकल के आएगा 12 दूनी 24, कितना निकलेगा 12 दूनी 24, ठीक है। ये निर्देशांक बिंदु है किसके बहाते पी बिंदु के निर्देशांक बिंदु है, यही तो पूछे थे उसने, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 9,24, ठीक है, माइनस के 9,24 बहाते बिंदुओं पर विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो इधर सवाल नंबर कौन सा है 4, यही तो है, क्या दिया है cos a माइनस बी बराबर दिया है √3/2 तथा sin a प्लस बी बराबर दिया √3/2, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने हैं, ये परीक्षा में आएगा सवाल, बिल्कुल आएगा ये, देखो cos a माइनस बी बराबर कितना दिया है √3/2 दिया है तथा sin a प्लस b बराबर कितना दे रखा है, ये भी √3/2 है, ठीक है, √3/2, तो a, b निकालना है, ठीक है भाई, a, b के मान क्या करने हैं निकाल लें, कैसे निकालोगे देखो, इन्हें सॉल्व करते हैं, तो cos a माइनस बी बराबर √3/2, cos के पदों में √3/2 कितने अंश का मान होता है बताओ, वैसे तो पता है हमें साइन के पदों में ये साइन 60 का होता है, जब ये साइन 60 का होता है तो cos में 30 का होगा, किसका होगा, तो cos a माइनस बी बराबर ये कितने का 30 का, cos 30 का, cos साथ में आएगा अल्लाह, ठीक है, cos 30 अंश, अब cos इसलिए लेके आए हैं कि cos से cos हमें काटना है, तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 1, ऐसे इसे निकाल लेते हैं, तो साइन a प्लस बी बराबर √3/2, तो साइन कितने का मान होता है, साइन में साइन 60 का मान होता है, कितने का साइन 60, इससे ये काट देते हैं, तो a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 2। अब देखो इधर a माइनस बी आ रहा है, तो अतः विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दें जोड़ देते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दें, समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 दिया है a माइनस बी बराबर 30, समीकरण दूसरा है a प्लस बी बराबर 60,
जोड़ोगे इससे ये कट जाएगा तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 90, इससे ये कटेगा तो 45 आ जाएगा। यहाँ से a बराबर कितना निकल के आ गया 45 अंश। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर कितना दिया है 30 अंश दिया है। a का मान कितना है 45 माइनस b बराबर कितना आ जाएगा 30, तो माइनस के b बराबर 30 माइनस के 45, जब घटाओगे तो माइनस b बराबर माइनस के 15 अंश, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर 15। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ देखो, तो a कॉमा बी बराबर कितना निकल के आया है 45,15। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया आंसर, नोट करो। b बराबर इधर निकल के आ गया ये 15 अंश। आगे सवाल है 2, पेपर के हिसाब से 2 है, पेपर के हिसाब से 2 है। इसमें क्या दिया है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो तुम सबसे पहले तो इसकी ये जो डेफिनेशन है हेडिंग पहले पढ़ोगे, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और इसमें अगर 7 खंड दिए हैं और 7 के 7 करे आए तो 5 के नंबर मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हेडिंग को पढ़ के आंसर देना है। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, तो चलो कर लेते हैं। इसने बोला है 2 सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो कोण POQ बराबर 30 अंश, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चलो देख लो फिर। सबसे पहले इसे बना लेते हैं। सकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र पर 2 वृत्त होंगे। ठीक है, जैसे ये एक केंद्र है, इस पे 2 वृत्त होंगे, कितने होंगे 2, और वृत्त होंगे तो चाप लगेगा, लगेगा या नहीं बताओ, और एक वृत्त और है उसका भी चाप लगा देते हैं ऐसे करके। उसने बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं क्या O, और ये कितने अंश है 30 अंश है, कितने अंश है 30 अंश है। ठीक है, इसे मान लो A, इसे मान लेते हैं B, और इसे क्या मान लें P, और इसे Q मान लेते हैं। ठीक है ला, इतना समझ गए। तो पहली त्रिज्या जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है, तो पहली त्रिज्या कहीं ना कहीं पूरी दे रखी होगी, यहाँ बड़ी त्रिज्या होगी, होगी या नहीं। ठीक है, बड़ी त्रिज्या यानी पहले इस वृत्त की दे रखी होगी 7 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त की होगी। ठीक है, अगर बड़ी त्रिज्या है तो बड़े वृत्त की होगी, बताइए, बड़ी त्रिज्या है तो बड़े वृत्त की होगी, छोटी त्रिज्या है तो छोटे वृत्त की होगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल खूब बताया था हमने पृष्ठ एवं आयतन में, खूब करवाए थे, ये करवाए थे या नहीं। अब कुछ समझ में आ रहा है बताओ, भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहां लिखो। ठीक है, यहां लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तुम्हें ये क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिज्यखंड ही तो दिखाई दे रहा है। अरे भाई एक त्रिज्यखंड ही तो दिखाई दे रहा है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या बताया था हमने, हैं भूल गए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, यही बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 360। अब पाई आर तो पहली त्रिज्या है पहले वृत्त की, तो R1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें से जब घटाएंगे पहले वृत्त में से छोटा वाला ये वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो छायांकित ही बचेगा, तो घटा देते हैं। फिर पाई R2 स्क्वायर इंटू थीटा, ये 1 हो जाएगा, और थीटा क्या, थीटा दोनों के लिए समान ही है, थीटा कितना है
सकेंद्र ये हैं तो थीटा दोनों के लिए समान ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा थीटा अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 360, ठीक है भाई। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, एक थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, और आर नहीं आ रहा है, अपॉन 360 कॉमन आ रहा है। इधर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही बचेगा। मान लगा देते हैं, पाई का मान 22/7 ही लगा दो, ऐसा इसमें कुछ दिया तो है नहीं, तो 22/7 लगाओ। थीटा कितना दिया है 30 अंश, अपॉन कितना है 360, यही है। R1 का मान कितना है 7 का स्क्वायर कर दो, माइनस R2 का मान 3.5, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करोगे तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये अब जो कट रहा है उसे काट लो, 3 से कट रहा है तो 3 1 3 3 दूनी 6, अब 2 से कट रहा है 2 1 2 और 2 6 12, तो ऊपर कितना बचेगा 11 अपॉन यहाँ 7 गुणा 6, यही बचेगा। अब देखो ये वर्गांतर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ए प्लस बी तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा, यानी 7 + 3.5, और एक बार 7 - 3.5, ठीक है, यही तो होता है। अरे वर्गांतर का सूत्र यही तो होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 11 अपॉन 7 गुणा कितने 6, तो इन्हें जोड़ोगे 7 और 3 10, तो 10.5 तो ये आ जाएगा गुणा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4.5, ये आ जाएगा 4.5, ये आ जाएगा 10 5, यही बचेगा, ठीक है। इनका आपस में गुणा करोगे, गुणा कर लो तो ठीक है, और नहीं तो काट लो, 3 से कट जाएगा। कैसे, ये हटा दो ब्रैकेट, चलो ये हटा देते हैं, ठीक है, ये बच गया, 3 से कट जाएगा, 3 तरक 9 3 पंजे 15, एक अंक बाद पॉइंट, 3 दूनी 6, कट गया, 3 दूनी 6। बस इनका आपस में गुणा कर लो, जैसे इनका आपस में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 11 गुणा 3.5 गुणा 4.5 अपॉन कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, या 7 से कट जाएगा, कट जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, 7 से कट रहा है, 7 गुणा 2 7 पंजे 35, एक अंक बाद पॉइंट, ये कट गया, 7 1 तो 7 हो गया, और 7 पंजे 35 कट गया। अब कितना बचेगा फाइनल बचेगा 11 गुणा 0.5, और यहाँ बचेगा 4.5 अपॉन कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। इन ये नहीं कटेगा तो इनमें आपस में गुणा कर लो, है आपस में गुणा कर लो। अच्छा नीचे दिखा दे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से देख लो। तो यहाँ कितना था, ये बच गया था तुम्हारा 11 गुणा यहाँ 3.5, और यहाँ आ जाएगा 4.5, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 7 गुणा 2, यही तो बचा था तुम्हारा। यहाँ से ये कटा था तो यही बच गया था तुम्हारा, ठीक है। जब ये बच गया है तो इसे काट लेते हैं, 7 से काट लो, 7 पंजे 35, एक अंक बाद पॉइंट, 7 1 7, तो कितना बचेगा फाइनल ये बचेगा 11 गुणा 0.5, और यहाँ 4.5, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। इनका आपस में क्या करो, गुणा कर लो, तो गुणा करोगे 5 का 5 में तो 25 आ जाएगा, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, के अंक बाद पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट, और 11 का फिर गुणा करना है, तो यहाँ से 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना है 27, हासिल 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 22 और 2 कितना 24, के अंक बाद पॉइंट, ये ठीक है। और चाहो तो इसका इसमें फिर भाग भी लगा सकते हो, ठीक है। भाग कैसे लगाओगे, भाग कैसे लगाओगे, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर कट जाएगा, ठीक है। या फिर इसका ही लगा सकते हो उसमें, कैसे, 2 से लगा दो भाग, लगा दे हम कि लगा पाओगे तुम, लगा लेना, भाग तो करना चाहिए, है इतना भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, का करा दिया तुम्हें। अब ये खा में क्या दिया है, देखो खा में दे रखा है निम्न समीकरण को हल कीजिए, निम्न समीकरण को हल करना है। देखो बीजीय व्यंजक दे रखा है तो हल कर लेते हैं। यहां दिया है 2x अपॉन x - के 4,
ठीक है ला। इसमें तो जो और है पेपर, इस पे तो फट गया है। क्यों ला, पेपर है किसी और पे, इसमें सवाल फट गया है। प्लस यहाँ कितना है 2x माइनस के 5, और यहाँ इतना एक अक्षर खत्म हो गया इसमें से, तो 25 बट्टे कितना है 3 है, क्योंकि ये रखे रखे फट गया है। ला पता नहीं, देख लेते हैं। 3 है, ठीक है शांत रहो। x माइनस 3, x माइनस 3। फायदा क्या था, यहाँ 2 लिख जाता था, पूरा सवाल कर लो, फिर गलत हो जाता, क्या फायदा। ठीक है, अब सुनो इसे, इसे क्या करना है, हल करना है। हल करें, हल करने का मतलब ये है कि x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। तो सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस के 4 आ जाएगा, और यहाँ x माइनस के 3। इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो 2x का गुणा हो जाएगा किसमें, x माइनस के 3 में। प्लस इससे ये कट जाएगा तो 2x माइनस 5 का गुणा होगा किसमें होगा भाई, x माइनस 4 में, इसी में तो होगा, बराबर यहाँ आ जाएगा 25 बट्टे 3। तो इसे सॉल्व जब करोगे, इसमें से देखो कुछ कट तो रहा नहीं, अब कटेगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x आ जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर लो, तो यहाँ तो लगा है प्लस, 2x का इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 4 दूनी कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा 5x, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 4 पंजे क्या आ जाएगा 20। ठीक है, समझ गए। ऐसे इसका इसमें कर लो तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 3x आ जाएगा, माइनस के 4x, और इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस के प्लस, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना दिया है 25 बट्टे कितना है 3। अब जो कट रहा है उसे काट लो, और जो जोड़ दो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ दिया है माइनस के 6x, और यहाँ माइनस के 8, तो माइनस और 6 और 8 कितना 14, 14 और 5 कितना हो गया 19x। ठीक है, और यहाँ प्लस के कितना बचेगा 20, यही बचेगा, अपॉन यहाँ से कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, इन्हें जोड़ लो तो माइनस के कितना आ जाएगा 7x, प्लस के कितना आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 25 बट्टे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कुछ कटेगा तो काट देंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 19 19 3 57 कितने हो जाएंगे 57x, और 20 3 कितना आ जाएगा 60, 25 का इसमें करोगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 25 सत्ते है 105 नहीं, 25 का देखो 7 पंजे 35 हासिल 3, और 7 दूनी 14 14 3 हाँ 14 3 17, 25 सत्ते 175, और यहाँ आ जाएगा प्लस, और 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए 30। ठीक है, 12 का 25 में गुणा करोगे तो 300 आ जाएंगे, इनका आपस में हो गया गुणा, 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, और 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए 30। ठीक है, इन्हें आपस में काट लो, तो देखो इधर कैसे काटोगे इसे, इधर देखिए अल्लाह उदम नहीं, इधर देखो तो इसे इधर ले आओ, तो ये 12x स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो माइनस के 25x स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस के 57x है, ये इधर आएगा, 1 मिनट रुकना अल्लाह, 25 का और 7 का इसमें अगर गुणा करोगे तो यहाँ x आना चाहिए। ठीक है, 25 का अगर 7 में गुणा करोगे 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17, और यहाँ आ जाएगा x, इसे इधर ले आओ माइनस के 175 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस के कितना दिया है 60, ये इधर आएगा तो माइनस के 300 बराबर में 0। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें से ये घटाओगे तो 25 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 13x स्क्वायर बचेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस के बड़े हैं ना 25, इन्हें आपस में जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या 7 5 12 हो जाएगा, माइनस के ही आएंगे 7 5 12, और फिर 7 5 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, हासिल 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है ला, और x आ जाएगा प्लस।
अब इनमें से देखो कौन बड़ा है, 300 बड़ा है तो माइनस ही आएगा, माइनस इसमें से जब घटाओगे तो 240 बराबर में 0। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 13 आ जाएंगे, 13 दूनी 26 नहीं, 13 एकन 13, तो 24 में से जब 13 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 11, 11 और 1 0 ये है, फिर 13 का इसमें भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर माइनस ही कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ये 13x², ये सब 232, ये चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के कितना हो जाएगा 240 बराबर में 0, तो यहाँ आ जाएगा 13x² प्लस के 232x प्लस 240 बराबर में 0। इनके फैक्टर काटने पड़ेंगे, ठीक है, इनके फैक्टर काटने पड़ेंगे, क्योंकि उसने अगर ये 4 नंबर में दिया है तो अच्छा खासा ही कैलकुलेशन करवानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन ही है उसमें, ठीक है। तो क्या करोगे, 224 में 13 का पहले तो गुणा करो, तो 13 एकन नहीं, 13 का 0 में तो 0, 13 चौक 52 हासिल 5, और 13 दूनी 26 और 5 कितने होते हैं 31। इनके ऐसे फैक्टर करवाए हैं कि जोड़ करके कितना आ जाए 232। सबसे पहले 2 से काट लो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर कितना 0, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 निम 18, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकन 2, 2 निम 18, फिर कितना 2 पंजे 10, ठीक है। अब कितने से कटेगा, 3 से, 5 से, तो 3 से काट लो, 3 छिक्के 18 और 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, ठीक है, फिर 5 से या 3 से, 3 पंजे, अच्छा 3 दूनी 6 होगा तो नहीं कटेगा, फिर 1 मिनट रुक जाओ, 5 से ही कटेगा, ऊपर सही कट गया देखो, 3 छिक्के 18, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा, 5 एकन 5 पांतियों, फिर 13 एकन 13, 13 पंजे 65 होता है, ठीक है। अब जोड़ के लेके आना है, तो कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 तियो 48, 16 तियो 48, तो नहीं हो रहा है, 13 पंजे 65 जोड़ोगे तो कहाँ हो रहा है, तो 48, 16 तियो 48 और 48 पंजे कर लो पहले, ठीक है, 48 पंजे है नहीं, 48 इसमें देखो पहले, तो 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक 20 और 4 कितना हो रहा है 24, ये हो रहा है, और बचेगा कितना यहाँ पे 240 आ गया, यहाँ 13 बचेगा, जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करो 13 का कर दो गुणा इसमें, ठीक है, फिर 5 जोड़ देते हैं, 13 का कर देते हैं यहाँ पे, ये 5 जोड़ देंगे, तो 13 का इसमें करोगे कितना बढ़ जाएगा है, तो 240 पहुंच गया था, कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ देखो, इधर इधर देखो, 8 तियो 24, 24 और 5 कितना हो रहा है, 4 और 5 कितना हो रहा है, 4 और 5 हो रहा है 9, तो 9 तो पीछे इकाई का अंक आ नहीं रहा है, नहीं ज्यादा हो जाएगा, फिर कैसे करोगे भाई, है निकालना पड़ेगा ऐसे ही, किनकी कॉल आने दो, अच्छा आने दो कॉल, ठीक है, अरे आने दो, इधर देखो इसे बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ये 232 लेके आने, अब इसमें कोई कॉमन तो आ नहीं रहा है, जब नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर जो काटे हैं यहीं से निकलेगा, तो यहां से देखो 13 पंजे अगर 65 कर दो, या ऐसे देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 13, 13 पंजे 65, नीचे से कर लो, 65 तियो कितना 65 तियो हो जाएगा 100, इतना ही आ रहा है। अब यहाँ बचेगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 जब में जोड़ो तो 232 हो रहे, अरे ना हो रहे 6 5 11 ही तो हो रहे हैं, 9 1 10, 10 और 1 11, 211 ही तो हो रहे हैं, कैसे हो जाएंगे क्यों ला निकलेगा यहीं से। अब यहां देखो 2 दूनी 4, 4 का गुणा इसमें करके देख लो,
2 दूनी 4, इन दोनों का देख लो आपस में करके। तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। हाँ बाद में जोड़ देंगे। तो यहां से हो जाएगा 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 5 चौक 2 बच गया, 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 38 हासिल 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 तो ज्यादा हो रहा है भाई। इसके फैक्टर निकाल लेना, ठीक है, और न निकले तो फिर बाद में हम, इतना होमवर्क है भाई, निकलेगा इसमें से ही। अब बताइए इसमें से ही निकलेगा, हम तुम्हें बता रहे, यहाँ इधर कोई गलती है नहीं और यही प्रक्रिया है निकालने की, ठीक है। एक बार अगर गलती होगी तो हम देख ले रहे हैं इसमें, ठीक है, चेक कर ले रहे हैं। सवाल नंबर गा, दूसरे का गा, दूसरे के गा में क्या दिया है, माध्यिका ज्ञात करें। क्या निकालनी है, माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करें। पहले तो ये बताओ माध्यिका का सूत्र क्या है। हाँ, जिसे माध्यिका का सूत्र याद होगा वो निकाल लेगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 स्मॉल f, फिर N/2 माइनस कैपिटल। बताइए भाई, माध्यिका का सूत्र ये है। अब यहां दे क्या रखा है, वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में बारंबारता 4 नंबर, ये 4 नंबर का है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल है, इधर बारंबारता दे रखी है, ठीक है, ये दिया है। अब इनको लिख लेते हैं। यहां 15 से कितना है 20, और 20 से कितना है 25, और 25 से कितना है 30, और 30 से कितना है 35, ठीक है। और 35 से कितना है 40, और 40 से कितना है 45, ठीक है। और 45 से कितना है 50। वर्ग अंतराल ये दिया है। बारंबारता क्या है 14, 56 और कितना है 60, और कितना दिया है 86, 74 और कितना है 52, और कितना है 48, ठीक है ला, ये दे रखा है। अब क्या करोगे, यहां से xi निकालोगे, xi निकालोगे या नहीं, संचयी बारंबारता, हाँ, संचयी बारंबारता जब निकालोगे तो यहां संचयी बारंबारता CF निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चाहे इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 का 14 आ जाएगा, 14 में 56 जोड़ोगे कितना आएगा भाई, इनको इसी में तो जोड़ोगे, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 1 हासिल 7, 70, इसे 7 7 120, 120 तो 130 हो जाएगा, इसे जोड़ोगे, ठीक है। इसे इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ कितना 8 और 3 11, और 1 और 1 2, 2 से 16। इसे जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10, 7 और 1 8 और 1 हासिल 9, और यहाँ आ जाएगा 2। इसे इसमें जोड़ोगे तो 2, और यहाँ 15, यहाँ 2 1 3, इसे जोड़ोगे तो 10, और यहाँ कितना 5 और 4 9 और 1 10, और यहाँ आ जाएगा ये 400। कितना आएगा, कितना आ जाएगा 400। यहां ये आ गया 400। अब क्या करोगे भाई, n बराबर आ गया तुम्हारा 400, तो मैं निकालना n/2, तो 400/2 तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ गया। अब 200 मिलेगा कहां है सबसे बड़े पद में, किसमें मिलेगा 86 में। इनमें देखो सबसे बड़ा यही तो है, 3 ऊपर 3 नीचे, इसे हम क्या मानेंगे, इसे क्या मानेंगे स्मॉल f, ठीक है। फिर उसके बाद इसके सीध पे 1 2 3, ये तुम्हारा L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 130 कैपिटल F, 130 कहाँ है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ये कैपिटल F है। अच्छा, इसके पद में एक अंक ऊपर, ठीक है, ये है कैपिटल F, ठीक है भाई, मिल गए सब। हाँ पीछे लिख दिया, इधर लिख देते
तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो बात एक ही है, संचयी बारंबारता इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ माध्यिका बराबर, अब लगा दो, माध्यिका बराबर L1, L1 कितना है 30 प्लस L2 कितना है 35 माइनस L1 30 अपॉन स्मॉल f कितना है, स्मॉल f दिया है 86, कितना दिया है n/2 कितना है 200 माइनस कैपिटल F कितना है 130, कितना दिया है 130। स्मॉल f के सामने उससे एक अंक ऊपर कैपिटल F होता है, इसी के ठीक वर्ग में ये मान होते हैं। तो इनको लिखना चाहो तो इधर लिख देते, अच्छा इधर दिखाई नहीं दे रहा है, ये 20 है, चलो कर देते हैं यहीं पे। यहाँ ये लिख दिया हमने 30 और यहाँ कितना प्लस, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 86, ठीक है, गुणा यहाँ कितना बचेगा 70, कितना बचेगा 70। तो 2 से काट लो, 2 चौकू 8, 2 तियो 6 और 2 से ये 35 बार, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा 30 प्लस इसका इसमें गुणा कर लो, 5 का 5 में 25, 5 तियो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17/43, ठीक है। इसका इसमें 5 25 हासिल 2, 5 तियो 15, 2 17, इसका इसमें दे दो भाग। जब भाग दोगे 175 में भाग दोगे तो यहाँ 175 लिख लो और 43 का क्या करना है भाग देना है। तो कितने बार जाएगा भाई 2 बार, 3 बार जाएगा तो ज्यादा नहीं होगा, 3 तरह कितना हो जाएगा देखो 4 तियो 12 120, ठीक है 3 बार चला जाएगा, 3 तरह कितना होगा 9 और 4 का करोगे तो 4 चक 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 चक 16 और ज्यादा हो जाएगा, 4 तियो 12 क्या, रुकना 1 मिनट 4 का ही देखते हैं, 4 तियो हासिल 1 और 4 चक 16 और 1 17, 72 आ गया, लगभग में पहुंच गया वहीं, ठीक है। हमने सोचा ज्यादा निकल जाएगा, यहाँ कितना है 3, पॉइंट लगाओ 30 हो गया 30, जाएगा ही नहीं तो क्या लगाओगे फिर 0। अब ये हो गया 300, तो 75 दूनी यानी ये 8 बार लगभग जाएगा, 8 चौक 32 तो ज्यादा हो रहा है, 7 चौक तो 7 बार जाएगा, तो 7 तियो 21 हासिल 2 और 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया 30, ज्यादा हो गया, ये तो लगभग में ही आएगा, तो लिख सकते हैं इसे हम लगभग। तो यहाँ लिख दो 4.07 और यहाँ लिख दो 34.07, क्या लगभग, ठीक है अल्लाह, ये लगभग, तो नहीं आओ